हेलो हाय एवं स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल नर्सिंग कोच पे। तो आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं आपके बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका फार्मेकोलॉजी का आपका वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपका जो फार्मेकोलॉजी वॉल्यूम आपका जो सेकंड है, ठीक है, इसको आपका पूरा कवर किया जाएगा। यानी वॉल्यूम सेकंड के जो है आपको चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको आज की वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो वॉल्यूम फर्स्ट है इसके जो है पहले ही आपको जो हमने जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज आपको करवा दिए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे जाके जो है आप डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके जो है उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका वॉल्यूम 2 के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं उनको आज की वीडियो में आपका कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और स्टार्टिंग से लेके इन तक जो है वो वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज के क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में आपका सबसे पहला जो यूनिट है जिसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो है वो आपका एक अमीनो ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर आपका आता है कि जेंटामाइसिन आपका पूरा आता है कि जेंटामाइसिन के बारे में आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि जेंटामाइसिन एक आपका क्या होता है अमीनो ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक होती है जो कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। आपका क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, ये आपका क्या होता है अमीनो ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, फिर आता है इसका मोड ऑफ एक्शन की ये काम कैसे करती है। आपका ये जेंटामाइसिन जो है वो अपना काम कैसे करती है, वर्क कैसे दिखाती है। तो देखिए ये जो जेंटामाइसिन होती है ये आपका कुछ नहीं करती। ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी 30S राइबोसोम से जाके बाइंड कर जाती है। ठीक है, 30S राइबोसोम से जाके आपके बैक्टीरिया के बाइंड कर जाती है और उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को खराब कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरिया है और वो जो है वो मर जाता है। और जब बैक्टीरिया जो है वो आपका किल हो जाएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपका नहीं देखने को मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी जेंटामाइसिन जो है वो अपना वर्क दिखाती है। ठीक है, फिर आते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको नोजिया, वोमिटिंग और स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि आपका किडनी डैमेज हो सकता है, या फिर आपका ओटोटॉक्सिटी यानी हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको सुनाई देना जो है वो बंद हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश। ठीक है, क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश क्या होता है, तो देखिए ये आपका एक एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है जो कि आपके रिड्यूस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया को आपके माउथ में। जब भी आपके माउथ में जो है वो अल्सरेशन हो जाता है या फिर ऐसी कोई चीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल, तो उसकी कंडीशन में जो है आपका क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक क्या है आपका एंटीसेप्टिक एजेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, देखिए अब जब भी आप क्लोरोहेक्सिडिन जो है आपका माउथ वॉश लेते हैं, ठीक है, क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश जब आप लेते हैं, ठीक है, आपका ये क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश आपकी ओरल कैविटी में जब जाता है तो वहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं उनकी सेल जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। आपके माउथ में जाता है, आपने क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश जो है वो मुंह में लिया गार्गल करने के लिए, गरारा करने के लिए, ठीक है, ये जाएगा और वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको तोड़ देगा, उसको नष्ट कर देगा। और जब सेल मेम्ब्रेन आपका जो नष्ट हो जाएगी तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो आपका नहीं हो पाएगी, जिससे कि आपका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा। आपका बैक्टीरियल ग्रोथ से जो है आपका जो प्रिवेंशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट में आपको माउथ इरिटेशन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको चेंज इन टेस्ट यानी खाने का जो टेस्ट होगा, दूसरी चीजों का जो टेस्ट होगा उसमें आपको अल्टरेशन थोड़ा सा फील हो सकता है इसके साइड इफेक्ट के रूप में। ठीक है, अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आपको टीथ स्टेनिंग देखने को मिलेगी, या फिर आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी आपको इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन वो है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको RAS रास सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है इससे आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये रास सिस्टम होता क्या है। तो देखिए ये आपका क्या है, ए हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। ये क्या होता है, एक हार्मोन सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस जो होता है उसको रेगुलेट करके रखता है, यानी उसको बना के रखता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे आपका जो रेनिन है वो आपका जो सिक्रीट होता है तो वो क्या करता है, उसकी वजह से आपका जो एंजियोटेंसिन 1 है वो 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन।
एंजियोटेंसिन 2 ये जो 1 जो है 2 में कन्वर्ट हुआ है, ये क्या करता है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, यानी कि वेसल्स में क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, और इसके थ्रू जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है रेगुलेट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी ड्रग एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे दो आपकी जो ड्रग्स है वो आती है ड्रग एक्टिंग ऑन रास, यानी कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में एसीई इनहिबिटर आता है और एआरबीएस आता है। ठीक है, एसीई इनहिबिटर में आपका क्या आता है एनाप्रिल आती है और एआरबीएस में आपका आता है लोसेटान। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका रॉस भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, डायूरेटिक्स क्या होती है, डायूरेटिक्स जो है वो आपके यूरिन फॉर्मेशन और आपके जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ऐसी दवाएं होती हैं जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन को जो है वो बढ़ा देती हैं और आपके बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है उसको भी रिमूव करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं आपके डायूरेटिक के, जैसे लूप डायूरेटिक, थायाजिड, पोटेशियम स्पेरिंग, ये जो है इसके क्या है आपके क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं कि आप हर एक क्लासिफिकेशन का मोड ऑफ एक्शन याद करें, तो आपको क्या करना है इन सारे क्लासिफिकेशन का नाम याद करना है, इनमें जो ड्रग्स आती है उनको याद करना है। लूप डायूरेटिक में आपका क्या आता है फुरेसिमाइड, थियाजिड में आपका क्या आता है हाइड्रोक्लोरो थियाजिड आता है, और आपका पोटेशियम स्पेरिंग क्या आता है स्पाइरोलैक्टिन आता है। ठीक है, स्पाइरोलैक्टिन आपका आता है। अब हम बात करते हैं ये डायूरेटिक जो दवाएं होती हैं इनका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है। देखिए ये क्या करती है आपकी इंक्रीज कर देती है यूरिन आउटपुट को बाय द इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। ठीक है, आपका जो है ये क्या करती है आपकी यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं, तो ये आपका इंक्रीज कर देती हैं सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन को। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन आउटपुट है वो भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका कॉमन क्या है इन सब डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड यूरिनेशन और डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिल सकता है या फिर लो पोटेशियम जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारी जो दवा है या फिर आपका जो ड्रग है वो है आपका एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक क्या होती है, ऐसी ड्रग जो कि यूरिन फॉर्मेशन को कम करने के लिए यूज की जाती है। डायूरेटिक यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है और आपका एंटी डायूरेटिक यूरिन फॉर्मेशन को कम करने के लिए जो है यूज की जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आता है आपका डिस्मोप्रेसिन। ठीक है, कौन सी दवा आती है डिस्मोप्रेसिन जो है आपका एग्जांपल में आता है, जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। आपका जो किडनी होता है इसमें ये जो दवा है डिस्मोप्रेसिन ये जाके क्या करती है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। ठीक है, वाटर जब ज्यादा मात्रा में जो है रीअब्जॉर्प्शन उसका होने लगता है तो वो एक्सक्रीट जो है वो कम होगा, तो इसके थ्रू जो है आपका यूरिन फॉर्मेशन भी जो है आपका कम होगा और एक्सक्रीशन भी कम होगा। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है आपका हेडेक देखने को मिल सकता है, नोजिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, जबकि आपका एडवर्स इफेक्ट में आपका वाटर इंटॉक्सिकेशन और आपका लो सोडियम लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यूनिट 3 है उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होती हैं, तो देखिए आपकी जो ओपियोइड्स होती हैं वो एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके जो रिलीव करने के लिए यूज की जाती है पेन को। अगर आपको जो है मॉडरेट टू सीवियर पेन हो रहा है, आपको दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ओपियोइड्स ड्रग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ओपियोइड्स ड्रग्स के भी जो है 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे नेचुरल जो कि आपको नेचुरली मिलती है, प्राकृतिक रूप से जो मिलती है उसका नाम है आपका मॉर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमी सिंथेटिक, यानी कि जो हमें आपका ड्रग नेचुरली मिलती है और उसको हम लैब में जाके मॉडिफाई करके उसे और इफेक्टिव बनाते हैं, उसको बोलते हैं आपका सेमी सिंथेटिक, जिसमें आपका आता है हीरोइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि जो हम लैब में ही बनाते हैं, जैसे आपका फेनाइथिल हो गया, ट्रामाडोल हो गया। ठीक है, ट्रामाडोल आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर की जाती है जब किसी को सीवियर पेन होता है, तो ये सब जो दवाएं होती हैं कहाँ पे बनती है आपके लैब में बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ओपियोइड का मोड ऑफ एक्शन होता कैसे, ये किस तरह से आपके मॉडरेट टू सीवियर पेन जो हो रहा है इसको रिलीव करने का काम कैसे करती हैं। तो देखिए ये जो दवाएं होती हैं बाइंड विद द ओपियोइड रिसेप्टर इन सीएनएस, यानी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें आपका ओपियोइड रिसेप्टर जो होता है इससे जाके ये क्या होती है ओपियाइड्स बाइंड कर जाती हैं आपके सीएनएस में ओपियोइड रिसेप्टर से। ठीक है, जब ओपियोइड रिसेप्टर से ये दवाएं आपके बाइंड करती हैं तो आपका जो पेन सेंसेशन है, जो पेन सेंसेशन है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, यानी आपको जो दर्द है वो कम फील होता है। ठीक है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ओपियोइड रिसेप्टर जो होता है उस पे जाके जब आपको ओपियोइड ड्रग्स बाइंड कर जाती हैं तो आपका जो पेन सेंसेशन है वो आपको कम फील होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि एडवर्स इफेक्ट में आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा और डिपेंडेंस एंड एडिक्शन जो है ओपियोइड पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे डिपेंडेंस और एडिक्शन कैसे कॉज होगा, देखिए आपको जब भी आपका सीवियर और मॉडरेट पेन होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, आपका तुरंत से जाके आपको मॉर्फिन ले लेगा। तो इससे क्या होगा, वो उस पर डिपेंड होने लगेगा, ठीक है। जब भी उसको पेन होगा वो क्या लेगा, ओपियोइड ले लेगा। जब भी पेन होगा वो क्या ले लेगा, ओपियोइड होगा ले लेगा। वो पेन को आपका थोड़ा भी बर्दाश्त करना नहीं चाहेगा। तो इस तरह इसका डिपेंडेंस भी जो है आपका कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नसेट, जिसको आपका बोल देते हैं आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये भी आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन के लड़ने के काम आती है और आपका किससे लड़ने का काम आती है, आपके पेन और फीवर की, ठीक है। यानी कि ऐसी ड्रग, ऐसी दवा जो कि पेन, फीवर और आपके इन्फ्लेमेशन से जो है लड़ने के काम आती है, उसको बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। जिसके आपके क्लासिफिकेशन होते हैं सैलिसिलेट्स, जिसमें आपके एस्पिरिन आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आइबुप्रोफेन आता है और अदर्स में आपका आता है डाइक्लोफेनेक, ठीक है। ये 3 जो है क्लासिफिकेशन होते हैं आपके नसेट्स के, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के। अब ये क्या करती हैं, आपकी जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो कॉक्स एंजाइम को जो है वो इनहिबिट कर देती हैं। और इसी कॉक्स एंजाइम की वजह से क्या होता है, आपको पेन, फीवर और ये सब जो चीजें हैं वो आपका फील होती हैं, ठीक है। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, ये सब जो है वो कॉक्स एंजाइम की वजह से होता है। तो ये क्या करती है, आपकी जो नसेट्स दवाएं होती है इन्हीं को जाके इनहिबिट कर देती हैं। जब ये आपका कॉक्स जो है इनहिबिट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है फॉर्मेशन भी ये साथ ही साथ क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। कॉक्स एंजाइम में पहले आपका वर्क करती है जिससे कि आपको पेन जो है वो कम फील होगा, ठीक है। कॉक्स की वजह से आपको पेन फील होता है, ठीक है, कॉक्स एंजाइम की। अब ये क्या करेंगे, इससे आपका पेन रिड्यूस होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन्फ्लामेशन वगैरह के लिए जो है, अब इन्फ्लामेशन होगा तो फीवर तो होगा ही, तो इसके लिए आपका होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के भी फॉर्मेशन को कम कर देती है। तो दोनों ही तरह से ये जो है काम करती हैं और आपके पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन दोनों ही चीजों को जो है कम कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन और नोजिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट में आपको पेप्टिक अल्सर, किडनी डैमेज और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो ड्रग होती है वो होती है आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि ये आपका जो है 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आपका जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है या फिर मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं या फिर एंटी डिप्रेसेंट होती है, इनके नाम से आपको याद रखना है। एंटी साइकोटिक यानी साइकोसिस की जितनी भी बीमारियां होती है, डिमेंशिया, डिलीरियम, ये सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करते हैं। मूड स्टेबलाइजर यानी मूड डिसऑर्डर, जैसे आपका मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, इनके ट्रीटमेंट के लिए आपके मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स का यूज करते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपको पढ़ना है एंटी साइकोटिक। साइकोटिक क्या होता है, ये ऐसी दवाएं होती है जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे आपका सिजोफेनिया। सिजोफ्रेनिया भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें आपको मेनली बता दूं क्या क्या आपको होता है। इसमें व्यक्ति खुद को बहुत महान समझने लगता है, उसको ऐसा सस्पिशियस भी होता है कि उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब जो कंडीशन है वो आपको सिजोफ्रेनिया जो मेंटल इलनेस है इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक आपका साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। और इसी के ट्रीटमेंट के लिए आपका एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है वो यूज की जाती है, जिसमें आपकी जो दवाएं होती है वो होती है हेरोपेरिडोन और रिस्पेरिडोन, ठीक है। फिर इसका बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो ये क्या करता है, आपके डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब जब आपका डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो आपकी ये जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये डोपामिन जो है ये क्या है, आपका हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपका डोपामिन रिसेप्टर पे जाके एंटी साइकोटिक ड्रग्स काम करती हैं और डोपामिन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको जो साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो भी आपका रिड्यूस हो जाते हैं। साइड इफेक्ट में आपको ड्राउजीनेस और ड्राई माउथ देखने को मिलेगा और एडवर्स इफेक्ट में आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो दवा है वो है आपका मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग्स होती है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं या फिर मूड डिसऑर्डर होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे बाइपोलर, बाइपोलर डिसऑर्डर आज का कुछ नहीं है। बाइपोलर में आपका 2 डिसऑर्डर आते हैं, एक होता है मेनिया और दूसरा होता है डिप्रेशन। अब आपको डिप्रेशन के बारे में तो पता होगा, लेकिन मेनिया के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता हो। तो देखिए मेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ही हैप्पी जो है फील करता है और बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका मेनिया, ठीक है।
ये दो बीमारियां जो है, इन्हीं दो बीमारियां जो है, इनके जो सिम्टम है वो एक साथ जो किसी व्यक्ति में एक समय में दिखाई देते हैं, तो उसे बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपकी जो ड्रग आती है उसका एग्जाम्पल होता है लिथियम। ठीक है, लिथियम क्या करती है, आपकी स्टेबलाइज द न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी। अब ये आपकी जो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो चुका है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके मूड पे अफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली आपके डोपामीन के लेवल में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैप्पी हो जा रही है, यानी डोपामीन का एक्सेस एक्टिविटी होने लग रहा है नर्व सेल में। ठीक है, तो ये क्या करेगी दवा, ये जाके न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक्टिविटी घट गई है या फिर बढ़ गई है उसको बैलेंस करने का काम करेगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, मूड स्विंग्स भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट में आपको ट्रेमर्स और नॉजिया देखने को मिलेगा, और एडवर्स इफेक्ट में आपको लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपने जो दवा ली थी कौन सी ली थी, लिथियम ली थी। ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी भी जिसमें आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट दवा जो है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। अभी हमने आपको मेनिया और डिप्रेशन बताया। डिप्रेशन क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा, एक कोने में हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, किसी से कुछ बोलेगा नहीं, कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं। इस कंडीशन को बोलते हैं आपका डिप्रेशन। और सीवियर डिप्रेशन में उसके अंदर क्या आएगा, सुसाइडल थॉट्स भी आपका ओरिजिनेट होने लगेंगे, आने लगेंगे। ठीक है, अब आता है इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी ड्रग आती है। पहला होता है फ्लूजेक्थिन और अमेट्रिप्टाइलिन। ठीक है, ये जो दो ड्रग्स आपकी आती है एंटी डिप्रेसेंट में, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपके सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन को जो लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। क्योंकि आपका डिप्रेशन हो गया है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, आपके सेरोटोनिन आपका जो रिसेप्टर है और नॉन एड्रेनालिन है जो रिसेप्टर है, इसको आपका इंक्रीज करेंगे, यानी इसको बढ़ाएंगे। इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर पे वर्क करके इनके लेवल को बढ़ाएंगे, जिससे कि मूड जो है वो पेशेंट का ठीक हो जाए। ठीक है, साइड इफेक्ट में आपको ड्राई माउथ और स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, और एडवर्स इफेक्ट में आपको सुसाइडल थॉट्स के रिस्क और सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो यूनिट है आपका यूनिट 4, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होती है, एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को जो है प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव जो ड्रग्स हैं उनका यूज किया जाता है बाय प्रिवेंटिंग ओवैल्यूएशन। जब ओवैल्यूएशन भी ही आपका प्रोसेस नहीं होगा तो आपका जो प्रेगनेंसी है वही आपका कंसीव नहीं होगी। तो ये ओवैल्यूएशन प्रोसेस को ही आपका खत्म करने के काम जो है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं वो करती हैं कि आपका ओवैल्यूएशन ही ना हो। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो ड्रग आती है। पहला होता है कंबाइंड पिल, जिसमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होती हैं, और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ठीक है, यानी जिसमें सिर्फ आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, अब इनके बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, तो ये क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है आपकी ओवैल्यूएशन प्रोसेस को, यानी जो आपका अंडोत्सर्जन जो आपका एग फॉर्मेशन हो रहा है उसी की प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन कर देंगे, इनिबिट कर देंगे कि वही ना हो या तो बहुत स्लो डाउन हो। ठीक है, दूसरा ये क्या करेंगे, आपका जो सर्वाइकल म्यूकोसा है उसको थिक कर देंगी। अगर आपका वो हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, और इसी थ्रू ये क्या कर लेंगे, आपका फर्टिलाइजेशन से भी प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि आपका क्या हो गया, सर्वाइकल जो म्यूकोसा है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया, तो बच्चे कभी भी जब अटैच होगा वो अटैच ही नहीं हो पाएगा। एंडोमेट्रियम को भी ये पूरा जो है वो क्या कर देती है, वो थिन कर देती है, वो ब्रेक करने लगती है। ये आपकी जो है ड्रग्स होती है ओरल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, इसके थ्रू जो है आपकी प्रेगनेंसी से जो है इस तरीकों से जो है आपका बचा जाता है। इस तरह से इसका क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो आपको नोजिया, वेट गेन और ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, और एडवर्स इफेक्ट में आपको ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन और हाइपरटेंशन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करते हैं आपका यूनिट 5 में आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका टेटनस प्रोफाइलैक्सिस। टिटनस प्रोफिलैक्सिस क्या है, तो टिटनस प्रोफिलैक्सिस इज अ प्रिवेंशन ऑफ टिटनस इन्फेक्शन बाय द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि आपके को क्या करना है, टिटनस के जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट होना है, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू। इसी को बोलते हैं आपका टिटनस प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आता है, एक होता है टिटनस टॉक्साइड यानी टीटी वैक्सीन, दूसरा होता है टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन टीआईजी। आपने देखा नहीं यहाँ पे क्या होता है, वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो टिटनस के वैक्सीनेशन में टीटी वैक्सीन आती है और इम्यूनाइजेशन में टीआईजी आता है, यानी टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गए, दो टाइप हो गए। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये स्टिमुलेट इम्यूनिटी अगेंस्ट द टिटनस टॉक्सिन। आपका जो टिटनस का टॉक्सिन्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको स्टिमुलेट कर दी, उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, उसको और सक्षम बनाती है कि वो उस टिटनस के जो टॉक्सिन्स हैं उनसे फाइट कर सके, लड़ सके। ठीक है,
नेक्स्ट है आपको प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, और आपको इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो पेन एट इंजेक्शन साइड, यानी जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पे आपको दर्द देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा और स्वेलिंग जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और एनाफिलैक्सिस जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपको ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी जो है आपका पूछा हुआ है, ऑक्सीटोसिन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन ड्रग यूज टू रिड्यूस लेबर एंड कंट्रोल पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, यानी कि आपका जो ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है उसका जो यूज है वो आपके लेबर को इंड्यूस करने के लिए, यानी कि लेबर प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए, और आपकी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग यानी कि आपका जो है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, जिसके क्लासिफिकेशन में आपका आता है यूट्राइन स्टिमुलेंट ऑक्सीटोसिन ड्रग आती है, ठीक है। यूट्राइन स्टिमुलेंट में कौन सी ड्रग आती है? आपका ऑक्सीटोसिन ड्रग आती है, जो कि क्या करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन, तो ये स्टिमुलेट करती है यूट्राइन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, यानी आपका जो यूट्राइन होता है, जो यूट्रस होता है उसमें जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन क्या करती है, उन स्मूथ मसल्स में क्या कराती है, आपका कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, उन स्मूथ मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है, जिससे कि आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होता है और बेबी जो है वो जल्दी से बाहर आ जाए, ठीक है। इसलिए आपका ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, तो इसमें आपका आता है नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक, और एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, और आपका यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है, ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट में। नेक्स्ट आपकी जो दवा आती है वो होती है मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल क्या होती है? तो मीजोप्रोस्टोल जो ड्रग होती है इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड टू मेडिकल अबॉर्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है मीजोप्रोस्टोल का, वो आपका मेडिकल अबॉर्शन में किया जाता है, बच्चे अबॉर्ट करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये आपकी जो दवा होती है किसके क्लासिफिकेशन में आती है? तो ये आती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। ये कैसे अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाती है? तो ये क्या करती है, आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका मेडिकल अबॉर्शन हो जाए, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है तो मेडिकल अबॉर्शन करवाती है, क्योंकि ये क्या करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो अबॉर्शन प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए, पूरी तरह अच्छे से आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो और आपका मेडिकल अबॉर्शन हो जाए। या फिर आपका क्या करेंगे, रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ये क्या करेंगे, आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को भी रिड्यूस करने का काम करेंगी, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जब आपका जो है डिक्रीज होगा, यानी HCl का जो लेवल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके अंदर कम सिक्रिएट होगा, तो आपके अंदर या पेट में जो गैस्ट्रिक रीजन में जो अल्सर क्रिएट हुआ है वो भी आपका जो है जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साइड इफेक्ट। क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? डायरिया देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल सकता है, नोजिया देखने को मिल सकता है। जबकि एडवर्स इफेक्ट में आपको हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है और यूट्राइन जो है रप्चर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रेयर केस में जो है आपका यूट्राइन रप्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो ड्रग है यूनिट 6 में, वो है ड्रग यूज्ड इन CPR, यानी कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो आपकी CPR में यूज की जाती हैं, ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन में कौन कौन सी जो ड्रग यूज की जाती हैं उसको आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ड्रग यूज ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन टू रिस्टोर हार्ट फंक्शन, यानी हार्ट के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उनको बोलते हैं ड्रग यूज इन CPR, ठीक है। जिसमें आपका एड्रेनलिन आता है, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एमिडेरोन आता है, और आपका एट्रोपिन आता है, ठीक है। ये सारी जो ड्रग्स हैं वो आपकी आती हैं, जो कि आपकी CPR प्रोसीजर में जो है वो आपके हार्ट के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं। ये क्या करती हैं, आपके इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को, और आपके जो हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है उसको आपका अचीव करने में इंसान की या फिर व्यक्ति की जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। क्या करेंगी, आपकी हार्ट का जो हार्ट रेट है और कार्डियक आउटपुट है, दोनों को बढ़ा देंगी, पंपिंग एक्टिविटी हार्ट की बढ़ा देंगी, जिससे कि हार्ट जो है ज्यादा अमाउंट में जो है वो क्या करे, पंप कर सके, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका नॉर्मल रिदम जो है वो आपका हार्ट जो है वो धीरे धीरे अचीव कर लेता है, ठीक है। साइड इफेक्ट में आपको पाल्पिटेशन, ट्रिमर और एंजाइटी देखने को मिल सकता है, जबकि एडवर्स इफेक्ट में आपको अरीथमिया और हाई ब्लड प्रेशर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटी स्नैक वेनम। एंटी स्नैक वेनम आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और एक बार आपका पूछा भी हुआ है कि एंटी स्नैक वेनम क्या होती है। तो एंटी स्नैक वेनम जो है वो एक ऐसी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी प्रिपरेशन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द स्नैक वेनम, यानी एक ऐसी एंटीबॉडी का प्रिपरेशन करके रखा जाता है जिससे कि आपका जो स्नैक
काटा है, उसका जो वेनम है, उसका जो जहर है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, इसमें दो टाइप आते हैं, एक होता है पॉलीवैलेंट एएसवी और दूसरा होता है आपका मोनोवैलेंट एएसवी। एएसवी का मतलब होता है एंटी स्नैक वेनम। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो एंटी स्नैक वेनम होती है, ये जाके आपके वेनम टॉक्सिन यानी आपके जो सांप का जहर है उसके साथ जो है वो बाइंड कर जाती है और उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या करेगी, कोई सांप काटा है, आपके अंदर जो जहर गया है, इससे जाके, इस जहर से जाके क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। इस जहर से बाइंड करने के साथ क्या कर देंगे, इसके इफेक्ट को, ये जो आपके बॉडी पे इफेक्ट डालने वाला था, इसी को खत्म कर देती है कि ये इफेक्ट ही ना डाल पाए। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको फीवर, रैशेस और इचिंग देखने को मिल सकता है, और एडवर्स इफेक्ट में आपको एनाफिलैक्सिस और आपका सीरम सिकनेस जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपका जो फार्मेकोलॉजी 2 था, ठीक है, फार्मेकोलॉजी 2 के जो है सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है, फार्मेकोलॉजी 2 के जो है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स थे, उन सारे जो ड्रग्स को जो है वो हमने आज की वीडियो में देख लिया है। आई होप कि आपको ये सारे जो ड्रग है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जो है वो फिर से जो है आप वीडियो को फिर से रिव्यू कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये जो ड्रग्स है इसमें से आपके जो क्वेश्चन है, ये आपकी 2 से 3 वीडियो जो आपके लिए वन शॉट में बनाई गई है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो श्योरली पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी फर्स्ट वॉल्यूम वीडियो का जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।